हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं जानती हूँ कि आप घर पर हैं तो सही और स्वच्छ ही होंगे। आज मेरी जीके की पहली क्लास है। ऐसे ही मैं डेली एक क्लास डेली लाया करूँगी। सबसे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो बाद में कमेंट भी कीजिए। तो चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है मेरा, ऑल सोल्स डे एक त्योहार है। कौन सा त्योहार है? ऑल सोल्स डे पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, सेकंड जैन धर्म, थर्ड ईसाई धर्म, फोर्थ इस्लाम धर्म। कौन सा है? जल्दी से बताइए कौन सा है। चलो मैं बताती हूँ फिर। ये है तीसरा, ईसाई धर्म। कौन सा है? तीसरा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। राम कामेश्वरी की रचना किसने की थी? जल्दी से बताइए सभी लोग, राम कामेश्वरी की रचना किसने की थी? राम कामेश्वरी की रचना किसने की थी? उस्ताद अमजद अली खान, दूसरा उदय शंकर, तीसरा पंडित रविशंकर, चौथा इनमें से कोई नहीं। किसने की थी? तो पंडित रविशंकर ने की थी। किसने की थी? पंडित रविशंकर ने। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र यहूदी मेनू हिन से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र यहूदी मेनू हिन से जुड़ा हुआ है? जल्दी से फटाफट से आंसर बताइए। पहला सितार, दूसरा पियानो, तीसरा वायलिन, चौथा कांगो। कौन सा है? फटाफट से बताइए कौन सा है। फटाफट से बताइए। तो इसका आंसर है थर्ड, वायलिन। कौन सा है? वायलिन। चौथे क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से। हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए विख्यात हैं? फटाफट से चौथे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला है शहनाई, दूसरा है बांसुरी, सरोद, तीसरा है सरोद, चौथा है तबला। फटाफट से इसका आंसर दीजिए कौन सा है। तो इसका आंसर है बांसुरी। कौन सा है? हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के विख्यात है? तो ये है किससे है? बांसुरी से विख्यात है। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पांचवें क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? सभी लोग फटाफट से आंसर दीजिए। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो आगरा में, लखनऊ में, पटना में, इलाहाबाद में। कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए। ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अब फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? तो इसका फटाफट से आंसर दीजिए। पहला है किशनचंद्र, दूसरा है नेकचंद, तीसरा है ज्ञानचंद, चौथा है मूलचंद। तो फटाफट से बताइए कौन सा है। ये है नेकचंद। कौन सा है? नेकचंद। अब जल्दी से सातवें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? पहला है थाईलैंड में, दूसरा है मलेशिया में, तीसरा है कंबोडिया में, चौथा है म्यांमार में। तो फटाफट से बताइए कि कहाँ स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए। ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अब आठवें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तबल चंगोली किस राज्य के लिए लोक नृत्य का रूप है? तबल चंगोली किस राज्य के लिए लोक नृत्य का रूप है? पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। फटाफट से बताइए कौन सा है। तो यह है सेकंड। कौन सा है? सेकंड। आठवें का आंसर है सेकंड। अब नवे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओलिवर ट्विस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ओलिवर ट्विस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला चार्ल्स डार्विन, दूसरा चार्ल्स डिकेंस, तीसरा कार्ल मार्क्स, दूसरा लुइस कैरोल। फटाफट से बताइए कौन से हैं। तो ये कौन से हैं? चार्ल्स डिफेंस। कौन से? चार्ल्स डिफेंस। अगला 10वां क्वेश्चन कट हो गया है, तो ये 11वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। RAF किसका संक्षिप्त रूप है? जल्दी से सभी लोग बताइए 11वें का कौन सा आंसर है। और जल्दी से अगर वीडियो
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर से कीजिए। तो ये 11वें का आंसर कौन सा है, फटाफट से बताइए। 11वें का आंसर क्या है? रेडी एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, रिवर्स एक्शन फोर्स, रिपीट एक्शन फोर्स। तो फटाफट से बताइए 11वें का क्या आंसर है। रैपिड एक्शन फोर्स सेकंड है। 11वें का सेकंड आंसर है रैपिड एक्शन फोर्स। अब 11 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? पब्लिक इंस्टेंट लिटिगेशन, नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल, मिनिमम सपोर्ट प्राइम, और ये NMA नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। ये ही हिंदी में लिखा है और यही नीचे इंग्लिश में, जो इंग्लिश में लिखा हुआ वही हिंदी में लिखा हुआ है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 12वें का आंसर क्या है बताइए। सेकंड, नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल। क्या है? नेशनल ग्रोथ ट्रिब्यूनल। 13वें का आंसर दीजिए फटाफट से। WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? फटाफट से बताइए। न्यूयॉर्क, दोहा, उरुग्वे, जेनेवा। क्या है? न्यूयॉर्क, दोहा, उरुग्वे, जेनेवा। कौन सा है? 13वें का आंसर क्या है फटाफट से बताइए। तो इसका आंसर है जिनेवा। क्या है? जिनेवा। 14वें का आंसर दीजिए फटाफट से। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली, जयपुर। कहाँ स्थित है फटाफट से बताइए। तो ये है देहरादून। कहाँ पर है? देहरादून। देहरादून में स्थित है ये। 15वें का आंसर दीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? फटाफट से बताइए 15वें का आंसर। तो इसके इधर है क्वेश्चन आंसर। तो इसका है मानवाधिकार। जिसका पहला मतलब आंसर है, पहला ऑप्शन है अधिकार संरक्षण संगठन। दूसरा है इसका मानवाधिकार संगठन, पर्यावरण संरक्षण संगठन, शांति आंदोलन संगठन। तो फटाफट से बताइए इसका आंसर कौन सा है? कौन सा है इसका आंसर? जल्दी से बताइए। सेकंड इसका आंसर है। सोलहवें का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, म्यांमार, मालदीव, भूटान। कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? फटाफट से बताइए। 16वें का आंसर दीजिए। तो इसका क्या है? म्यांमार। क्या है? म्यांमार। निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य म्यांमार नहीं है। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 17 भारत सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं है? G20 का, G80 का, सार्क का, UN का। तो किसका सदस्य नहीं है भारत? फटाफट से आंसर दीजिए इसका। तो किसका सदस्य नहीं है भारत? तो G8 का सदस्य नहीं है। इंडिया G8 का सदस्य नहीं है। 18वें का आंसर दीजिए। भारत के दौरे पर आने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? भारत के दौरे पर आने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? पहला है डी आइजन हावर। दूसरा है जिमी कार्टर। तीसरा है जॉर्ज वाशिंगटन। चौथा ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसका आंसर इसी में ही है। तो क्या है? डी आइजन बहार। क्या है इसका? डी आइजन बहार। डी आइजन बहार है इसका आंसर। फटाफट से अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? गणित, चिकित्सा, रसायन, अर्थशास्त्र। तो फटाफट से बताइए किस पे नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? जल्दी से बताइए। 19वें का आंसर दीजिए फटाफट से। किस पे नहीं दिया जाता है? तो मैथ पर नहीं दिया जाता है। किस पर? गणित पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है।
20वें का आंसर दीजिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? नरगिस दत्त, उमा देवी, देविका रानी, सुलोचना। कौन सी थी? फटाफट से आंसर दीजिए इसका। कौन सी थी इसका? 20 का आंसर दीजिए फटाफट से। तो इसकी देविका रानी थी। कौन थी? देविका रानी थी। अगले का आंसर दीजिए। ब्रह्मांड सुंदरी पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी? ब्रह्मांड सुंदरी पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी? तो इसका आंसर दीजिए फटाफट से। रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, लारा दत्त, सुष्मिता सेन। कौन थी इसकी? इसकी थी 4th नंबर सुष्मिता सेन। कौन थी? 4th नंबर सुष्मिता सेन। 22वें का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो 22 का आंसर दीजिए। भारत रत्न, बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। कौन सा दिया जाता है इसका? बुकर पुरस्कार। कौन सा दिया जाता है? बुकर पुरस्कार दिया जाता है। बुकर पुरस्कार दिया जाता है। अगले का आंसर दीजिए। पोटेशियम की खोज किसने की थी? फटाफट से बताइए कि पोटेशियम की खोज किसने की थी? तो हम्फ्री डेवी ने, एंडस सेल्सियस ने, जेम्स कुक ने, इयान डोनाल्ड ने। किसने की थी? 23वें का आंसर दीजिए फटाफट से। किसने की थी? हम्फ्री डेनी ने की थी। किसने की थी? हम्फ्री डेनी ने। 24वें का आंसर दीजिए। वायरलेस की खोज किसने की थी? वायरलेस की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। दूसरा इलिसा ओटिस ने। तीसरा सैमुअल कोल्ट ने। चौथा विलियम हॉर्सेल ने। फटाफट से आंसर दीजिए इसका। किसने की थी? जल्दी से बताइए किसने की थी इसकी। 23वें का फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है इसका। अब 25वें का आंसर दीजिए। 25वें का आंसर दिए। अफ्रीका के गांधी के नाम से मशहूर था। अफ्रीका के गांधी के नाम से मशहूर था। अफ्रीका के गांधी के नाम से मशहूर था। तो इसके ऑप्शन है मीर करजाई, नेल्सन मंडेला, स्वराज गांधी, के गांधी। कौन है इसमें से? आंसर दीजिए। पहला मीर करजाई, दूसरा नेल्सन मंडेला, तीसरा स्वराज गांधी, चौथा के गांधी। फटाफट से आंसर दीजिए इसका। 25वें का क्या है? नेल्सन मंडेला। क्या है? नेल्सन मंडेला। अगले 26वां है। निम्न में से कौन सा दिवस 21 जून को मनाया जाता है? निम्न में से कौन सा दिवस 21 जून को मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस और पृथ्वी दिवस। कौन सा मनाया जाता है 21 जून के लिए? 26वें का आंसर दीजिए। तो ये क्या है? दूसरा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कौन सा है? सेकंड है इसका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 27वें का आंसर दीजिए। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? पहला ऑप्शन 1973 में, दूसरा 1974 में, तीसरा 1980 में, चौथा 1972 में। तो कौन सा है इसका आंसर? फटाफट से आंसर दीजिए। 27वें का आंसर बताइए। 1973 में पहली बार मनाया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 को मनाया गया था। फटाफट से 28वें का आंसर दीजिए। भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रग यूज से भी संबोधित किया जाता है? भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रग यूज से संबोधित किया जाता है? नेपाल को, चीन को, पाकिस्तान। पहला नेपाल, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा भूटान। कौन सा है? फटाफट से आंसर बताइए 28 का। तो ये है भूटान। कौन सा है? भूटान आंसर है इसका। 29वें का आंसर दीजिए। क्वेश्चन एंड आंसर के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? क्वेश्चन एंड आंसर किसके द्वारा लिखी हुई है? क्वेश्चन एंड आंसर किसके द्वारा लिखी हुई है? पहला अरविंद अडिगा, दूसरा सलमान रुश्दी, तीसरा तस्लीमा नसरीन,
चौथा विकार स्वरूप। चौथा विकार स्वरूप। 29वें का आंसर दीजिए फटाफट से, क्या है? ये है, इसका है विकार स्वरूप। कौन सा है? विकार स्वरूप। 19वें का आंसर है विकार स्वरूप। अब तीसरे सवाल का आंसर बताइए। ये लास्ट है हमारा। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसके द्वारा लिखा जाता है? प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसके द्वारा लिखा गया? फर्स्ट है इसका चेतन भगत, और सेकंड है इसका, फर्स्ट है चेतन भगत, सेकंड है R.K. नारायण, और थर्ड है सत्यजीत रे, और फोर्थ है अरुंधति राय। कौन सा है? अरुंधति राय। तो तीसवें सवाल का आंसर बताइए। 30 का आंसर बताइए, क्या है? सेकंड। क्या है? सेकंड R.K. नारायण। कौन सा है? R.K. नारायण। R.K. नारायण। तो इस तरह से मैंने 30 क्वेश्चन के आंसर कराए हैं, जिससे कि अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर इसमें कोई गलती है तो कमेंट में मुझे बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में बताएं कि ये वीडियो लाना है, मैं उसी तरह की वीडियो लेकर आऊँगी, और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो लाती रहूँगी, जिससे हर एग्ज़ाम में, वन डे एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। जय हिंद, जय भारत।